2026 की स्टार्टिंग और एक बात करी कि शुरुआत के 3 महीने करेक्शन चाहिए। जनवरी फरवरी मार्च में इच्छा है कि एक जबरदस्त करेक्शन आए। यूएस इंडिया की डील हुई, एवरीवन वाज लाइक कि यार बहुत बड़ी तेजी है। मेरा एक स्टेटमेंट, तेजी है लेकिन छोटी, अगर बड़ी तेजी बनानी है तो 21,700 से 22,500 आओ और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। 21,700 से 22,500 आया, मार्केट ने, भगवान ने वो विश हमारी फुलफिल करी। 30 मार्च का दिन, ये इच्छा आपको बताई, वीडियो में भी बताई थी कि अब इच्छा है कि एक टेम्पररी बॉटम लग जाए और उसके बाद में आगे का देखेंगे। 1 अप्रैल का दिन बात करी कि अब अच्छे इंडिकेशन आने शुरू हो चुके हैं। 4 अप्रैल का दिन वीडियो में बात करी, इस वीडियो में, कि अब तैयार रहो, यहां पर अच्छे इंडिकेशन डेली चार्ट पे मिल जाएंगे। अब तक हम वीकली देख रहे थे, अब डेली की बात करी थी। 4 अप्रैल का वीडियो है और आज 8 अप्रैल, मार्केट ने क्या किया है वो आपके सामने है। अब क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अब तो काम शुरू हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीने जिस हिसाब के रहे हैं ना, लाइक आप समझो इस चीज को, मेरे को उनको जवाब देने में बड़ा मजा आता है जो ये कहते हैं ना कि इस मार्केट में एनालिसिस काम नहीं करती, इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करता, इस मार्केट में प्लानिंग काम नहीं करती, इस मार्केट में डिसिप्लिन काम नहीं करता। मेरे को उनको जवाब देने में बड़ा मजा आता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो ना, तो आज मेरे पूरे जो पिछले 3 महीने के वीडियोस है, चलो उनको छोड़ो, खाली मार्च के वीडियोस, कि इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाता है, मैंने सिर्फ आपको वो सिखाया है। मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं करी है, मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि इस सिचुएशन से डील कैसे किया जाता है। वो वीडियोस आप अपने उन रिश्तेदारों को, उन दोस्तों को या उन भाइयों को भेजो जो सोचते हैं कि मार्केट में एनालिसिस नाम की कोई चीज ही नहीं होती, मार्केट कभी भी कुछ भी कर देता है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि एनालिसिस उसको बोलते हैं कि आप कितनी स्ट्रांग अपनी रिस्क मैनेजमेंट और प्लानिंग रखते हैं। जब हमारी रिस्क मैनेजमेंट और प्लानिंग अच्छी हो तो हमारी एनालिसिस अच्छी हो जाती है। हम यहां प्रेडिक्शन करने नहीं बैठे हैं कि बॉटम कहां लगेगा, हम ये बात कर रहे हैं कि बॉटम लगा तो इंडिकेशंस कैसे मिलेंगे, और वो हमें मिले। 4 अप्रैल को वो इंडिकेशंस आने शुरू हुए, फिर पिछले वीक का हाई कटता है कल परसों में, तब भी हमने बात करी है कि यस यहां पे इंडिकेशंस आने शुरू हो चुके हैं, स्टॉक में काम करना है। और अब सुनो, अभी तक मार्केट और ये निफ्टी एक जैसा चल रहा था, मार्केट और स्टॉक्स सीधे नीचे आ रहे थे, अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। बाकी इस वीडियो में भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जो लोग भी ये कहते हैं ना कि एनालिसिस काम नहीं करती, उनको भेजो कि मार्केट में कुछ ऑनेस्ट एनालिस्ट भी हैं। सिर्फ वो सपने बेचने वाले नहीं है जो एक दिन में आपको अरबपति करोड़पति बनाते हैं। कुछ ऑनेस्ट एनालिस्ट भी हैं जो साफ साफ बताते हैं कि इस सिचुएशन को डील कैसे करना है। हम आपको प्रेडिक्शन करना नहीं सिखाते, हम सिर्फ ये सिखाते हैं कि एनालिसिस कैसे करनी है और खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार कैसे करना है। अभी हमारी ड्यूटी क्या है और संभावनाएं किस चीज की ज्यादा है, हम उस पर बात करते हैं। अभी जैसे हमने बात करी थी यहां पे कि संभावनाएं तेजी की ज्यादा है, तो हमने अपना व्यू बदला। यहां पर हमने बात करी कि संभावनाएं मंदी की ज्यादा है, हमारा व्यू देखो क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आज सही हैं तो हम हमेशा सही होंगे, नहीं, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि कुछ भी सिचुएशन हो हम डील कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो में चलते हैं। आज क्या क्या बात होगी पहले वहां चलेंगे, फिर आपको आगे की चीजें दिखाऊंगा। पहले देखो ये आज का टॉपिक है जो मैंने लिख रखा है, हाउ टू डील नाउ। आगे की सिचुएशंस क्या नजर आती है, व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्निंग्स में कुछ चेंजेस हो गए क्या, इंडिया विक्स क्या है, ऑयल आरएसआई क्या बोल रही है, और सेंटर पॉइंट क्या होगा अब निफ्टी का। निफ्टी एक सेंटर पॉइंट बनाएगी, वो कौन सा सेंटर पॉइंट होगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये धुरंधर तेजी तो आपको देखने को मिली है ना, तो इस धुरंधर तेजी में कईयों ने मौका मिस किया होगा पक्का। और हमने एक ही बात कर रखी थी कि व्यू बदलने के लिए तैयार रहो, और क्वांटिटी जो ETF लिए होंगे आपने, जो बीज लिए होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी है आपको एनालिसिस सिखाने में, बहुत मेहनत। मैंने अपने घर के सदस्य को कैसे सिखाया जाता है कि एनालिसिस, मैंने वैसे आपको सिखाया है कि इसको सीखो, इस सिचुएशन से डील कैसे करना है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि पूरा का पूरा अगर आपने हर एक चीज फॉलो करी है तो समझ आया होगा कि इस टाइम पे एक्यूमुलेशन की पावर क्या थी और कब व्यू चेंज करना था वो हमने डिसाइड किया, कब व्यू बेरिश था वो भी हमने पहले ही डिसाइड किया। और मुझे उम्मीद होगी यार कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करिएगा। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, बिना किसी देरी के आइए चलते हैं आगे की वीडियो में। आइए यहाँ पे सबसे पहले हाउ टू डील नाउ, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। देखो एक चीज समझ लो कि अभी की डेट में पहले इन सब चीजों में इंडिकेशंस क्या क्या रहे हैं उस पर चलते हैं। तो वीकली चार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द आरएसआई, वीकली आरएसआई। हमारी बात हो गई थी कि इस हफ्ते ऊपर आ सकती है, आते ही हमें बुलिश होना था, हमारा व्यू भी बुलिश हो गया। अब की बार हम वीकली चार्ट की बुलिश पहले ही क्यों हो गए डेली पे, क्योंकि उसके इंडिकेशन मैंने बताए भी थे। तो यहां पर यह हमें दिख रहा है कि ऊपर आया है। क्या ये सीधा ऊपर जाएगा तो मार्केट के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा, अभी बता रहा हूं आपको। नाउ मार्केट विल मेक अ सेंटर पॉइंट। नाउ व्हाट विल बी द सेंटर पॉइंट, ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट लाए हो सर? सेंटर पॉइंट बनेगा 23,500 के आसपास। ओके, 23,500 से 500-600 पॉइंट ऊपर और 500-600 पॉइंट नीचे, यहां मार्केट को टाइम पास करना है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है मार्केट यहां टाइम पास करेगा। लेकिन
अब मेरा व्यू इंडेक्स को लेके, यहां पे जो निफ्टी है इस पे मेरा व्यू अलग हो सकता है, साइडवेज टू बुलिश या साइडवेज टू नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा व्यू अब स्टॉक्स के ऊपर क्लियर है कि जिन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां काम करेंगे। समझ आया? जिनमें अपॉर्चुनिटी दिखेंगी काम करेंगे। तो अब दोनों के व्यू अलग होंगे, निफ्टी का अलग होगा और स्टॉक्स का अलग होगा। अभी तक दोनों के समान चल रहे थे कि गिरावट है तो हम काम नहीं कर रहे थे। ओके, अब आओ यहां पर, इसके बाद में ये डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं और इसको लगाते हैं। ये देखना डेली चार्ट पे क्या हुआ है, इसको समझना। ये इतना बड़ा गैप रहा है ना, ये इतना बड़ा गैप। खैर अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, कितनी बजी है, लगभग 1:10 हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट वापस आएगा ही आएगा, उसको आना ही है, इस जोन में आना चाहिए। आएगा तभी आगे की तेजी अच्छी है। अगर ऊपर ऐसे सीधा जाएगा तो वो तेजी अच्छी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ऊपर सीधा जाना चाहिए, जाता भी है तो 1-2 दिन जाके आना चाहिए वापस, उसको नीचे आकर ये काम जो है वो कंप्लीट करने चाहिए। सीधा जाएगा तो दिक्कत रहेगी। ओके, अब आओ आगे चलते हैं। एक बार इंडिया विक्स को दिखाता हूं, उसको समझो, फिर अभी की डेट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है उस पर बात करेंगे। तो अभी की डेट में ना एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिसके बाद ही ट्रेंड बनेगा। वो रिस्क कौन सा, उस पर चलते हैं। यहां पे पहले इंडिया विक्स पे आते हैं। सी दिस वन, लास्ट हफ्ते क्लियर बताया था कि इसके नीचे आते ही समझ जाना, ये 23 वाला जो जोन है, इसके नीचे आते ही कि काम हो गया है। हालांकि हमने तो पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि इंडिया विक्स का फियर खत्म हो रहा है, दिख रहा है चार्ट पे साफ साफ। अब यहां पर देखो इंडिया विक्स आज 20% डाउन है, 20% डाउन है। वीकली चार्ट पे चले, 70 के अंदर घुसा कि नहीं घुसा, कैसी लगी, आया मजा? तो इस तरीके से एनालिसिस करी जाती है, कब वीकली पे शिफ्ट होना है, कब डेली पे शिफ्ट होना है, कब कैसे डील करना है। ये सारी चीजें है ना, ये आप एक्सपीरियंस से सीखते हो और एनालिसिस सीखने के बाद। आप ये सोचते हो कोई बना बनाया फॉर्मूला है, तो नहीं है मेरे भाई, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ना मैं आपको सपने बेचूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, इस पे इंडिकेशन आ गया। नाउ व्हाट अबाउट द ऑयल? आओ WTI क्रूड को देखते हैं एक बार, क्रूड की क्या पोजीशन है, और RSI को हाइड करते हैं, डेली चार्ट। सो दैट्स द पोजीशन ऑफ क्रूड। क्रूड ने एक काइंड ऑफ डबल बॉटम लगा दिया है, सॉरी डबल टॉप लगा दिया है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड में है। लेकिन क्रूड ने अभी तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं तोड़ा है, दिस इज द सपोर्ट। ये टूटता है तो और अच्छा होगा। यहां पर क्रूड ने एक टेम्पररी पोज लिया है, दैट डजंट मीन कि क्रूड का खतरा टल गया है। नोट करना मेरी बात, दैट डजंट मीन कि क्रूड का खतरा टल गया है। अब खतरा क्या है? खतरा ये है, अब आप कहोगे सर क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं मैं, आपको संभावनाएं बता रहा हूं, क्या क्या संभावना है, उसके बाद में बताऊंगा मेरा व्यू क्या है पर्सनली। अब यहां पर FIs ने, आज तो 8 अप्रैल है, आज का डाटा तो शाम तक आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइंग आएगी सेलिंग आएगी, नो वन नोस। मैं चाहता हूं बाइंग आए, भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं बाइंग आए। अब यहां पर FIs जो है वो लगातार 26 कब से बेच रहे हैं? 26 फरवरी से लगातार बेच रहे हैं, और कितना तक बेचा है? 7 अप्रैल तक बेचा है। तो लगभग 40 दिन उन्होंने माल बेचा है, जिसमें कि 20-25 ट्रेडिंग सेशंस आराम से रहे हैं, 25 से ऊपर ही ट्रेडिंग सेशंस रहे, तो उन्होंने लगातार माल बेचा है। अगर आपको मार्केट में बड़ा ट्रेंड चाहिए ना, यहां हरियाली चाहिए। FIs की बाइंग जो है ना, उसमें हरियाली आएगी तब बड़ा ट्रेंड है। तो अब आओ फिगर आउट करते हैं चीजें कैसी है। यहां पर वापस निफ्टी पे चलेंगे, और ये निफ्टी हमने खोला, दिस इज निफ्टी चार्ट, ये हमने खोल लिया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए FII की बाइंग। अब सुनो, बड़े ट्रेंड के लिए अभी निफ्टी का पहले हम बात कर लेते हैं। एक बार खतरा टल गया, वो तो हम बात कर भी चुके हैं पहले। अभी निफ्टी का व्यू क्या है? निफ्टी का व्यू है ये कंसोलिडेट करे, ओके, एक रेंज बना के कंसोलिडेट करे। वो रेंज कितनी होगी? 23,500 से 500-600 प्लस, ओके, और 500-600 माइनस। ये इस जोन में कंसोलिडेट करे, क्योंकि यहां से यहां इसका कंसोलिडेशन बहुत अच्छा होगा। आप ओवरऑल एक रेंज चाहो तो 23,200 से 24,250 लगभग कुछ ऐसी निकल के आती है। इस रेंज में कंसोलिडेट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसी मेरी इच्छा है। दूसरी चीज चलते हैं, मार्केट में क्या स्टॉक्स में काम किया जा सकता है? द आंसर इज यस, स्टॉक्स में काम करना है। क्या स्टॉक्स में स्विंग या इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिखे तो काम करना है, सेटअप दिखे तो करना है, बिल्कुल करना है, करना है, करना है और करना है। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज, जो हमने एक्यूमुलेट किया है, आओ उस पर बात करते हैं कि हमने कुछ पहले एक्यूमुलेट किया है नीचे के लेवल पे, क्योंकि यहां पे हमारी बहुत बातें हुई एक्यूमुलेशन की, यहां भी हमने एक्यूमुलेशन कर रखा है। तो उन एक्यूमुलेशंस पे अगर बढ़िया रिटर्न मिल रहा हो, जैसे मानो किसी का ऊपर है प्रॉफिट में, तो क्या उनको बुक कर लेना चाहिए? द आंसर, माय आंसर इज अभी बुकिंग का टाइम नहीं है। भले ही एक बार वापस डिप दे दे, बुकिंग का समय नहीं है। वी शुड होल्ड, क्योंकि हमने गर्दन उस जगह से पकड़ी है ना कि ये भाव आने मुश्किल है। अगर यहां से थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव चीजें आ गई ना, ये भाव मुश्किल हो जाएंगे। तो जो गर्दन आपने पकड़ ली ना, एक बार छोड़ो मत, क्योंकि क्या होता है इस मार्केट के जो बेयर्स है ना, वो आपको जब आपकी गर्दन पकड़ते हैं हायर प्राइस पे, जैसे मानो कोई डिफेंस का स्टॉक है, आपने 5,000 पे लिया और उसने आपकी गर्दन पकड़ ली, वो छोड़ते नहीं है, फिर आपके 5,000 का भाव देते नहीं है, वो उसको 3 पे 4 पे 4.5 पे इतना ही रखते, देते नहीं है। वैसे ही आपको करना है, आपने भी बेयर्स की गर्दन पकड़ी है सही जगह पे, और आप हो बुल, अब छोड़ना मत। ऐसी गर्दन पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। स्मार्ट प्लेयर वही है
जो उसके बाद उसको होल्ड करे। समझ आए? बाकी इंडिविजुअल रिस्क है, अपना क्या मैनेज करना है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकता है। मैं तो नहीं बेचूंगा। माय आंसर इज, जो भी मैंने यहां पे लिया है आई एम नॉट गोइंग टू सेल। कौन सा चीज? ETF, म्यूचुअल फंड या जो मैंने लार्ज कैप में स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करा है वो नहीं बेचूंगा। रही बात मिड कैप स्मॉल कैप की, दैट विल बी बुक टाइम टू टाइम। क्लियर हो गया? आगे चलो यहां पर। अब देखो हमारे लिए बड़ा ट्रेंड कब बनेगा, तो बड़े ट्रेंड का एक इंडिकेशन है बड़े ट्रेंड। बड़े ट्रेंड के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए FIIs की बाइंग। ओके, FIIs बाइंग आएगी तभी मैं बड़े ट्रेंड के लिए जाऊंगा। जब तक FIIs का बाय नहीं है, जो मिड स्मॉल के स्टॉक्स है ना, उसमें बहुत बड़े ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं करके उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बुकिंग करते रहेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, समझ आया? क्लैरिटी मिल गई? आई होप मिल गई होगी, सारी चीज समझ आ गई होगी। अब आओ एक और चीज दिखाता हूं। यहां पर ये मैंने लगाया है 50 EMA और 200 EMA। मैं जो आपको कह रहा हूं ना, निफ्टी को पोज लेना है। क्यों लेना है? 50 EMA और 200 EMA। देखो निफ्टी यहां पर है ना, मैं 24,250 का लेवल क्यों दिया है? समझ आ रहा है? रेजिस्टेंस भी और ये लगभग उतना ही है। तो ये सेंटर पॉइंट बन गया 23,500, उससे 500-600 पॉइंट ऊपर और 500-600 पॉइंट नीचे। ये एक सेंटर पॉइंट है। ये इस सेंटर पॉइंट के अराउंड जो है निफ्टी घूमे तो अच्छा होगा, जितना रुके उतना बेटर होगा। समझ आया? तो ये हमारी प्लानिंग है। अब हमने कैपिटल कितनी डिप्लॉय करी थी भाई? 60% 50% के आसपास करी थी, 50-60% करी थी। कईयों ने 70% कर ली होगी, बढ़िया बात है। कईयों ने करी होगी, मैंने तो भाई इतनी करी है। ओके, मेरी तो इतनी हुई है। तो बची हुई कब काम लेंगे? अभी भी पड़ी है, उसको या तो मैं IPO में काम लूंगा लिस्टिंग गेन के लिए, या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्विंग के लिए तो उसमें ले लेंगे। और अगर मान लो ट्रम्प अंकल फिर से कुछ कर ही देते हैं, वी हैव रिजर्व कैपिटल। इसे बोलते हैं प्लानिंग, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग, और उसके बाद में राइट टाइम पे एग्जीक्यूशन। इसको बोला जाता है एनालिसिस। ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन कर दी निफ्टी यहां जाएगा वहां जाएगा, उससे क्या मिल जाएगा आपको? आपका स्टॉक थोड़ी चला जाएगा उधर। तो इस तरह की चीजें सीखो और समझो। अनोदर एक चीज और दिखाता हूं, यहां पे आओ, इसको देखो, ये वाला। यहां पर देखो, ये 17% करेक्शन हुआ था और यहां पर भी 16% के लगभग करेक्शन हो गया। गैप्स फिल हो गए थे जिनकी हमने बात करी सारी। तो इस तरह क्या करना है, हमने सब कुछ एनालाइज करके देख लिया है कि संभावनाएं क्या है। अब संभावनाएं क्या है? अब संभावना है कंसोलिडेशन की, कि इस रेंज में कंसोलिडेट करे। एक रेंज बन जाएगी जिसका सेंटर पॉइंट 23,500 होगा और उसके 500-600 पॉइंट ऊपर और 500-600 पॉइंट नीचे कंसोलिडेशन चाहिए। आई होप चीजें क्लियर हो गई है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने पीछे करी है स्क्रीन चेंज, और अब देखो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा मार्केट में, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। निफ्टी अलग, स्टॉक अलग चलेंगे। तो अब हमने हमारी स्विंग की सर्विसेज जो है वो भी वापस चालू कर रखी है और इन्वेस्टिंग की सर्विस भी चालू कर रखी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। इन पे हैवी डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, 10 अप्रैल तक वो ऑफर वैलिड है। आपको जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने। और ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, मैं खाली वो उन मेंबर से आप पूछिए जिन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको पता है कि मैं क्या वैल्यू करता हूं उनकी। हमने देखा कि उन्होंने टफ फेस फील किया है, तो हमने उनको ऐसे प्राइस, ऐसे डिस्काउंट ऑफर्स दिए एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, नॉट न्यू मेंबर्स, ताकि उनको आने वाले 12 महीने प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि उन्होंने हमारा पीछे के ऐसे 3-4 महीने में साथ दिया जहां पे एक टफ फेज था, और हमने उनको यह सिखाया कि कैसे हमें टिकना है। हमने कोई इस तरह का लालच नहीं किया कि हमने प्रमोशन किया हो सर्विसेज का, कोई प्रमोशन नहीं किया। पिछले 1.5-2 महीने में तो एक बार मैसेज नहीं डाला कि कोई रिन्यू भी करो प्लान, हमने नहीं डाला। अब ये जो है स्टार्ट हो चुका है, तो आपकी इच्छा, आप लेना चाहें तो मेरी तरफ से कोशिश वही रहती है। और बाकी देखो मार्केट है, मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी है नहीं प्रॉफिट्स की। अनदर चीज, जो हमारा वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नाउ दिस इज द टाइम। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, अब मार्केट जब अपना रनअप शुरू करेगा, बिना सेटअप कुछ नहीं मिलने वाला है, सब निकल जाएगा। दिस इज द टाइम टू ज्वाइन दिस। इसको ज्वाइन करो और फिर हमारे जो हर मंथ वेबिनार होते हैं ना, उसमें आप आओगे, आपको समझ आएगा हमारी थिंकिंग क्या है। लास्ट मार्च में हमारा वेबिनार हुआ था, तब मैंने अपने स्टूडेंट्स को मना किया था काम नहीं करना, भले ही कितना ही सॉलिड सेटअप दिखे, काम नहीं करेंगे। 1 अप्रैल को मैंने मैसेज डाला है कि अब अच्छे इंडिकेशन आने शुरू, अब काम करेंगे। तो ये सारी एक्सपीरियंस की चीजें ना उस वेबिनार में आती है, इसलिए कह रहा हूं ज्वाइन करो। ज्वाइन करके चीजों को सीखोगे, समझोगे। बाकी देखो आपकी इच्छा है, मेरी तरफ से यहां भी फुल इंफॉर्मेशन आती रहेगी और आप चीजों को सीखते रहेंगे। और ये तो हमारा बिजनेस है, हमें इसको तो प्रमोट करना ही है। आपके साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बता देना अभी तक की एनालिसिस कैसी लगी, आज के वीडियो कैसी लगी। और अगर आप 2 शब्द कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी जान लगाई है इस बार आपको एनालिसिस सिखाने में। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।